सीधे टॉक के मालपुरा से मिल रही बड़ी खबर अब आपको देंगे। नमुकिया सहोदरा नदी के पानी में फंसे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया है। तहसीलदार राहुल पारीक भी पहुंचे हैं मौके पर। और जिस तरह से राजस्थान में मानसून के चलते मौसम का मिजाज बनता है, ऐसे में तेज बरसात का दौर चल रहा है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में अभी भी इंतजार है तो फिर तेज बरसात का। लेकिन टॉक के मालपुरा से खबर अब, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की भी बात हो रही है, तो ऐसे में नदी में 3 युवक के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। बदले मौसम के मिजाज में और तेज बरसात के दौर में जरूरी है तो फिर अपना खास ख्याल रखने की, और खासतौर पर अगर अब किसी नदी किनारे, तालाब, पुल तक पहुंचते हैं तो फिर अब एहतियात बरती जाए और दूरी इनसे बनाई जाए ताकि किसी अनहोनी में ना फंसना पड़े। अब नदी के पानी में 3 युवक फंसे हैं, मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में लगी हुई है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। नमुकिया सहोदरा नदी जिसमें 3 युवक के फंसे होने की आशंका। और जब राजधानी जयपुर में भी तेज बरसात का दौर चला था तो ऐसे में सड़कें भी दरिया में तब्दील हुई थी और वाहनों को निकालने के लिए पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी थी। वाहन चालक और वाहन जिस तरह से फंसे थे, तो ऐसे में बारिश जहां एक और राहत बनकर बरसी है, तो वहीं किसी किसी क्षेत्र में आफत की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में नमुकिया सहोदरा नदी के पानी में 3 युवक फंसे हैं। सहयोगी वजाहत हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। वजाहत बताइएगा, 3 युवकों के नदी में फंसे होने की बात, अब फिलहाल मौके पर क्या रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है? कब तक युवकों को बाहर निकाला जा सकता है? आज बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, टोंक के मालपुरा उपखंड क्षेत्र में बारिश जो है वो कहीं ना कहीं आफत बन चुकी है। पिछले रात 2 बजे से लगातार भारी बारिश का दौर जारी था। करीब अब तक 9 इंच से ज्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, जिसके चलते हालात यहाँ पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नमुकिया जो सहोदरा नदी है, यहाँ पर एकदम पानी का जो तेज बहाव था वो बड़ा, पानी का जलस्तर यहाँ पर लगातार बढ़ा, जिसके चलते 3 लोग जो हैं युवक वहां पर पानी में फंस गए थे, जिसकी सूचना पर स्थानीय जो प्रशासन था वो तुरंत मौके पर पहुंचा और उसकी सूचना से जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू यहाँ पर उनका लोगों का यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ही देर में उनका रेस्क्यू सफर यहाँ पर कर लिया जाएगा। जी शिवा। वजाहत, अब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, इसके अलावा और रेस्क्यू संभालने के लिए कौन कौन सी टीमें मौके पर तैनात की गई हैं ताकि जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके रेस्क्यू, क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है, युवकों को सुरक्षित निकालना है बाहर? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से पानी का बहाव जो है लगातार बढ़ रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो थम गई थी, उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई है और रात से बारिश का दौर लगातार जारी था। इसको चलते जो जिला प्रशासन था, स्थानीय जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से एक्टिव था। तमाम ऐसे हालातों पर पहले से नजर थी, जिसके चलते समय पर सूचना मिली और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर रेस्क्यू के लिए सूचना दी गई है। जल्द से जल्द प्रयास यही है स्थानीय प्रशासन की भी, रेस्क्यू टीमों के भी, कि जल्द से जल्द युवकों को वहां से निकाला जाए। वजाहत, अब हम बात कर रहे हैं नदी के जलस्तर बढ़ने की, तो ऐसे में क्या एहतियात के तौर पर वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रात के 2 बजे बारिश हुई, लगातार बारिश चलती रही, सुबह तक बारिश का दौर अब तक जारी है। 9 इंच के करीब बारिश है, तो अचानक ये जो पानी था वो नदी में पहुंचा और नदी का जो जलस्तर था वो अचानक बढ़ने लगा, बहाव वहां पर बढ़ने लगा। लोग पहले से वहां पर मौजूद थे, अंदाजा किसी को ये नहीं था कि अचानक पानी का बहाव इतना ज्यादा होगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि टोंक में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल सकता है किसी किसी इलाकों पर, इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी लगातार लोगों से ये अपील करता है कि ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें जहां पर बारिश के मौसम में नाले बहते हैं, नदी बहती है। इसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील करता है कि ऐसे लोगों पर, ऐसी जगहों पर ना जाएं, पिकनिक मनाने ना जाएं। लेकिन फिर भी लोग अगर ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन को भी सख्त मुनादी यहाँ पर करानी होगी कि लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं। अब जिस तरीके का ये घटना है, लोग यहाँ पर फंसे हैं, तो उसके बाद जरूर यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है, पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं और ऐसे इलाकों पे खास पुलिस की निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है ताकि लोग यहाँ पर ना जाएं और ऐसे हादसों से बचा जा सके। जी वजाहत, इस दौरान नदी के किनारे क्या और भी लोग मौजूद थे इन तीनों के अलावा? क्या इनके परिवार से भी और कोई वहां था मौजूद?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बहाव जब नदी का बढ़ा तो लोगों ने ही इनको फंसा हुआ नदी में देखा, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और जो युवक थे वो फिलहाल सेफ जगह पे थे, लेकिन आसपास से निकलने की जगह कहीं नहीं थी। लोगों ने इस फंसे हुए युवकों को देखा और उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी। प्रशासन ने बिना देर गवाए मौके पर पहुंचा, एसडीआरएफ को सूचना दी गई और रेस्क्यू वहां पर शुरू किया गया। फिलहाल 3 ही युवक हैं जिनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। जी ठीक है वजाहत, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।